वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ मार्जिनल, एक भी मार्जिनल यूटिलिटी, उसका कंप्यूटेशन कैसा होगा। तो मैंने इससे पहले फर्स्ट वीडियोस बनाया हूँ, जो भी वॉच नहीं किए होंगे इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ताकि आप लेक्चर 1 और 2 दोनों देख करके इसकी मार्जिनल यूटिलिटी का कैलकुलेशन कैसे की जाती है आप समझ पाएंगे। और ये आज बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये फुल्ली प्रैक्टिकल टर्म है, तो ये टेक्निकल टर्म है। तो मैंने इससे पहले जो वीडियो था उसमें भी प्रैक्टिकल करवाया और आज भी करवा रहा हूँ, ताकि दोनों कॉन्सेप्ट जब आप उस पर थिंकिंग करेंगे, विचार करेंगे, तो आपको एक आसान सा लगेगा और उसका कॉन्सेप्ट पता चल सकेगा कि आखिर है क्या मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, आपको क्या यूनिट्स ऑफ मनी, उसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई का दे रखा है। उसका कहता है प्राइस ऑफ गुड्स एक्स इज ₹2, कहता है प्राइस है कुछ भी गुड्स का ₹2 एंड प्राइस ऑफ गुड्स वाई इज ₹30 एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू 40। देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम मनी कैन बी कैलकुलेटेड। आपको क्या कैलकुलेट करना है? मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करना है फ्रॉम मनी से, ठीक ना। आपको मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी में क्या है, आपको यूटिलिटी तो है नहीं, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी आपको कैलकुलेट करना है किससे? मनी से, मुद्रा से, क्योंकि मनी तो मेरा फिक्स होती है। तो आप देखिए मैंने बताया था इसके लिए फार्मूला क्या होता है। तो इसके लिए फार्मूला होता है MUX अपॉन PX अपॉन MUY अपॉन PY अब इज इक्वल टू क्या होगा? MUM, यानी कि जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जहां पर इक्वल होगा किसका? यूटिलिटी एक्स कमोडिटी का और यूटिलिटी वाई कमोडिटी का, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल हो जाएगा वो इसके बराबर का। तो देखिए एक मुझे फिर से ये डायग्राम बनाना पड़ेगा सॉल्यूशन के लिए। तो देखिए मैं इसी तरह एक डायग्राम बनाऊंगा फिर से, और इतना ही बड़ा, ठीक है। एक में मैं यूनिट्स प्रोवाइड करूंगा, इतना मैं नहीं लिखता हूँ, फिर यूनिट्स लिखूंगा, इससे आपको समझ आ जाएगा। ये होगा यूनिट्स, और यूनिट्स कितना है? 7 तक 1 2 3 4 5 6 7 तक है, इस तरह से है। अब होगा मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा मार्जिनल यूटिलिटी वाई अपॉन पी वाई, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जो कमोडिटी एक्स का प्राइस है उससे मैं डिवाइड करूंगा, और वाई कमोडिटी का जो प्राइस है मैं वाई कमोडिटी में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखें MUMX, देखेंगे यहाँ पे 40 है और इसका प्राइस कितना है? एक्स का ₹2। तो मैं यहीं पर एक का लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल सकेगा। 40 + इक्वल टू 20, उसका कितना है? 36 है, 36 अपॉन 2 इज इक्वल टू 18, ठीक है। उसका कितना है? 32 है, 32 अपॉन 2 इज इक्वल टू 16, उसका 28 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना होगा? 14, 24 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना होगा? 12, इसके बाद कितना है? 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10, उसका कितना है? 16, 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना है? 8। इसका क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स का कितना आ रहा है आपको? ये दिया हुआ, ये आ गया। अब इससे देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी कितना रहा है, इसका देखेंगे 48 है, तो 48 अपॉन कितना है? इसका प्राइस दिया हुआ है शायद ₹3 है, तो 3 इज इक्वल टू 16 होगा। उसका कितना है? 42 अपॉन 3 इज इक्वल टू 14। उसके बाद कितना है? 36 है, 36 अपॉन 3, इसका मतलब 12 आया। उसके बाद है 32 है, उसके बाद आपको 30 अपॉन 3 इज इक्वल टू 10 होगा। उसके बाद 24 अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना होगा? 8 होगा। उसके बाद कितना है? 18 अपॉन 3 इज इक्वल टू 6 होगा। उसके बाद ये है 18 में से गया तो 12 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4 होगा।
आप देखेंगे यहाँ पे यूटिलिटी ऑफ एक्स कम्युनिटी और यूटिलिटी ऑफ वाई कम्युनिटी को देखेंगे, जहां पर इक्वल है किसका, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना 14 है, उससे हम लोग कंपेयर करते हैं, देखेंगे तो कहां पे वो समझिए। इसमें 14 ये आया, ठीक है, और वाई कम्युनिटी में देखेंगे 14 कहीं आया है तो एकदम आया है, इसके सामने ये आया है, ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कहता ऑब्टेन फ्रॉम मनी कैन बी कैलकुलेटेड, कहता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम मनी कैन बी कैलकुलेटेड। तो मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम मनी जो होगा कितना होगा, एक्स कमोडिटी के लिए यूनिट कितना होगा 4 एंड वाई कमोडिटी के लिए कितना होगा, यूनिट 2 होगा। ये रहेगा आंसर, ठीक ना। तो यहां पे हम लोग कमेंट दे सकते हैं, ठीक ना, तो कह सकते हैं कमेंट में, यहां पे कमेंट है फोर्थ यूनिट्स ऑफ गुड्स एक्स एंड सेकेंड and 2 units of goods y, ठीक ना। क्या है उसका 2 और इसका 3। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल तथा 4 यूनिट्स ऑफ गुड्स x एंड 2 यूनिट्स ऑफ गुड्स y, ठीक ना। गुड्स y मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, मार्जिनल, ठीक है, यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल। ये रहा आपको आंसर, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दोनों का 14 किस यूनिट पे मिला, तो एक्स कमोडिटी के केस में 4th यूनिट के लिए और वाई कमोडिटी के लिए अपने लोग को कहा मिला, सेकेंड यूनिट में। तो आई होप आपको क्लियर कट हुआ कि मार्जिनल यूटिलिटी के लिए हम लोग किस तरह से ये बनाते हैं। आप चाहेंगे तो ग्राफ पे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनिट ऑफ एक्स वाई को नीचे देखेंगे, ऊपर में आप देखेंगे यूनिट, ऊपर में आप दिखा सकते हैं। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं स्पेस एक बार देखता हूँ, जैसे देखिए अगर यहाँ पे ग्राफ अगर देना है, इसका ग्राफ, तो मैं कुछ इस तरह से बना सकता हूँ, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ पर यूनिट ऑफ मनी जाता है, ठीक है, नीचे में, ऊपर क्या जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी का। तो यहाँ पे मान के चलिए 0 है, तो कितना था 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। मैं एक बार ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ, क्या आप लोग को दिखाई दे रही है या कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है, तो न सर दिखाई तो दे रही है, ठीक ना, दिखाई दे रही है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको ये कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ 7 तक मैंने जब या, ठीक है, और ऊपर क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एम यू, यहाँ पे लिखूंगा क्या चीज, एम यू एम, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ सबसे अच्छा, ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्या है, एम यू एम है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यहाँ पर क्या है, यूनिट्स ऑफ, इसको मैं यूनिट करूंगा, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई। इसका मतलब ये हुआ, जो प्राइस जो दिया हुआ है वो प्राइस इतना है, ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी तो कितना का रेंज है, तो देखेंगे मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया था, तो 20 है मैक्सिमम, और मिनिमम कितना है 4 है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 के बाइफर्केशन, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे
दो दो के बाइफर्केशन और यहाँ चार चार का, 2 से में बढ़ाने की कोशिश करें, ये अपना रेंज लेंगे, ठीक ना। तो 20 तक जाएंगे, मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है। तो 14 अब हम लोग को देखना है कहाँ पे आ रही है, ठीक ना। तो 14 देखेंगे कुछ हम लोग को इस तरह से, ठीक ना। 14 एक बार मैं फिर ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। अब इसको मैं बाद में मिलाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बाद में मिलाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखेंगे इस तरह से। तो अब हम लोग को देखना है मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कमोडिटी का कितना हुआ था, 20 से स्टार्ट हुआ था, ठीक ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स का 20 से स्टार्ट हुई थी, मतलब उसको ऐसे जा रही है। और मार्जिनल यूटिलिटी आपको किसका था, वाई। वाई को देखें 16 से स्टार्ट हुई थी, तो ये 16 यहाँ पे है आपको। तो मैं इसको यहाँ से लूंगा, ये भी 7 के आसपास है। अब आपको यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे ये कितना हो रही है, तो देखिए 1 यूनिट पे, तो ये आपको डिनोट में कर दे रहा हूँ, ये किसका मार्जिनल यूटिलिटी, ये आपको MU X है, ये आपको MU Y, हमेशा याद रखेंगे क्योंकि 20 से देखिए मार्जिनल यूटिलिटी 20 से, जैसे कि आपको 20 हुआ एक यूनिट पे, ये यूनिट यहाँ से भी करता, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, डायग्राम से मैच कर देनी है कि किसको कहाँ पे जाकर के मिलेगा, ठीक ना। तो एक में तीसरा यूनिट था आपने लिया था, तो तीसरा यूनिट 4 था किसका, यूनिट 4 था आपको किसका, तो यूनिट 4 था आपको इसका, ठीक है ना। एक 4 में जाकर मिलेगा, 2 3 4 5, ठीक है ना, 2 3। तो यहाँ पे ये जो है मार्जिनल यूटिलिटी आपको आ रही है, ठीक ना, M मार्जिनल यूटिलिटी M, क्योंकि ये यहाँ पे कट रही है, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग कुछ कर्व के माध्यम से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि अपने लोग को समझ में आ ही गया होगा क्वेश्चंस।